हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिद्धार्थ राठौड़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंपल सेंटेंसेस के पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट की। पास्ट का जो पहली कैटेगरी है हमारी, उसकी बात करेंगे। यदि आप लोगों ने एक ओवरव्यू वाला सिंपल सेंटेंसेस का वीडियो नहीं देखा है, जिस वीडियो में मैंने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की दो कैटेगरीज की बात की है कि प्रेजेंट की भी दो कैटेगरी होती है, पास्ट की दो कैटेगरी और फ्यूचर की दो कैटेगरी। सो वो ओवरव्यू वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि इस वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं। सो इससे पहले पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने सिंपल सेंटेंसेस के प्रेजेंट की पहले कैटेगरी की बात की थी, जिसमें हमने इजे मार है हूं हो वाले वाक्यों को समझा था। एक छोटा सा यदि ब्रीफली हम समझे कि सिंपल सेंटेंसेस मतलब जिस वाक्य में क्रिया नहीं होती है, सब्जेक्ट कोई काम को नहीं कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। सो आज हम बात कर रहे हैं पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट, जिसमें उसकी पहचान है था, थे, थी और जिसमें हम वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हमने प्रेजेंट की कैटेगरी फर्स्ट में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया था। अब हम यूज कर रहे हैं वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब। सो इसकी आइडेंटिफिकेशन है था, थे, थी। जब किसी सेंटेंस में लास्ट में था, थे, थी आ जाए, लेकिन कंडीशन ये होना चाहिए कि उस वाक्य में सब्जेक्ट कोई काम को नहीं कर रहा हो या सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया गया हो, सो उस वाक्य को हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। सो पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट पहचान जो है था, थे, थी, वॉज, वर, हेल्पिंग वर्ब। टोटल 6 सेंटेंसेस हम बनाते हैं। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक प्रश्नवाचक और WH और WH का नेगेटिव मींस अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH और WH का भी नेगेटिव। तो टोटल हमने 6 वाक्य बनाना, 6 प्रकार के सेंटेंसेस को बनाना सीखा था। सो इस वाले हमारे पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट में भी हम 6 प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे। यदि आप ध्यान से देखिए तो अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर। यदि आप लोगों को पता हो तो वॉज का यूज जो है हम थर्ड पर्सन सिंगुलर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर मतलब आई के साथ करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम वर का यूज करते हैं। वैसे ही नेगेटिव बनाने का हमारा बेसिक सा फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट का यूज कर लेना है हमें, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब्स को पहले और सब्जेक्ट को बाद में, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। उसी तरीके से नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव ही होता है, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या है? नेगेटिव इंट्रोगेटिव मींस कि हमने प्रश्न तो पूछा पर कंफर्मेशन के लिए उसमें नहीं भी जोड़ दिया है। सो नहीं भी है और प्रश्न भी है तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव। WH किसे कह रहे हैं? व्हाट, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, फ्रॉम वेयर है ना, विच है ना, ये सारे जितने भी हमारे WH है उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं, ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हम यस और नो में ना दे सके। अब यदि आप देखिए तो यहां पर भी ये इंट्रोगेटिव है, इसे भी प्रश्नवाचक कह रहे हैं, पर इस प्रश्नवाचक में और WH में ये डिफरेंस होता है कि जब हम पूछते हैं कि क्या राम बाजार गया, क्या राम बाजार जाता है, तो इस वाक्य का उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं सिर्फ। यदि मैंने आपसे पूछा कि क्या राम बाजार जाता है तो आप कहेंगे यस या तो नो, या आप कहेंगे हां या तो ना। लेकिन जब मैंने यदि कहा कि राम बाजार क्यों जाता है तो क्यों एक WH आ गया, तो अब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो क्यों गया है। WH के जितने प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें आप यस और नो में आंसर नहीं दे सकते। तो ये दोनों में ये डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है। इंट्रोगेटिव और WH में ये डिफरेंस है कि इंट्रोगेटिव में जब हमने प्रश्न किया कि क्या राम बाजार जाता है तो आपको उत्तर देना पड़ेगा यस और नो में, अदरवाइज आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन WH का मतलब, जैसे मैंने यदि कहा फॉर द एग्जाम्पल कि राम बाजार क्यों जाता है, तो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई क्यों जाता है, किस लिए जा रहा है वो। तो उसका क्यों का आंसर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आप यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते, लेकिन इंट्रोगेटिव का हमेशा आंसर काय में आएगा, यस और नो में। तो ये दोनों डिफरेंस है इसमें। कुछ स्टूडेंट्स को इसमें भी प्रॉब्लम आती है, तो इस तरीके से इसको समझना है, दोनों में ये डिफरेंस होता है। अब WH लगाएंगे, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा वॉज, वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हम देखें यहां पर कि WH का नेगेटिव बनाने के लिए वही सब्जेक्ट के बाद नोट, जैसे हमने नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किया सब्जेक्ट के बाद नोट लगाया, वैसे ही WH का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। सो ये थे फ्रेंड्स हमारे 6 प्रकार के सेंटेंसेस जो हम बनाएंगे। यदि हम इन सेंटेंसेस में किसी एक एग्जाम्पल को रखकर देखें तो कैसे बनेगा। जैसे फॉर द एग्जाम्पल मैंने यदि कहा कि वह पागल है,
वह सॉरी था थे थी, पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट है, था थे थी पहचानेगी, वह पागल था। सो हम यदि बोल रहे हैं कि वह पागल था, तो वह के बारे में हमने एक जानकारी दी, इंफॉर्मेशन दी कि वो पागल है। सो ये वाला वाक्य जो है इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये वाला वाक्य सिंपल सेंटेंस का है। सो वह पागल था थे थी पास्ट की बात, तो सब्जेक्ट क्या है, ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, वॉज। सो ही वॉज मैड, वह पागल था। नेगेटिव बनाएंगे तो ही वॉज, फिर क्या लगेगा, नॉट मैड, ही वॉज नॉट मैड। क्या वह पागल था, वॉज ही मैड। क्या वह पागल नहीं था, वॉज ही नॉट मैड। वह पागल क्यों था, वाई वॉज ही मैड, वह पागल क्यों नहीं था, वाई वॉज ही नॉट मैड, वाई वॉज ही नॉट मैड, वह पागल क्यों नहीं था। तो WH का भी नेगेटिव यहां पर बनेगा। सो फ्रेंड्स, एक सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिखा है कि राम ईमानदार था, राम ईमानदार नहीं था। क्या राम ईमानदार था, क्या राम ईमानदार नहीं था, राम ईमानदार क्यों था और राम ईमानदार क्यों नहीं था। पूरे 6 प्रकार के वाक्य सेंटेंस बनाते हैं। राम ईमानदार था, सो राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या लगेगा, राम के साथ वॉज लगेगा, सो राम वॉज। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑनेस्ट, तो यहां पर राम ईमानदार था, तो राम वॉज ऑनेस्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के बाद नॉट, जो हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं, राम वॉज नॉट ऑनेस्ट, ये बना हमारा राम वॉज नॉट ऑनेस्ट। अब फॉर्मूले को देखकर भी एज इट इज बना सकते हैं। सब्जेक्ट लिखा, वॉज लिखा, नॉट एंड इन द लास्ट हमने लिखा हमारा ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव बनाए, क्या राम ईमानदार था, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, वॉज राम ऑनेस्ट, क्या राम ईमानदार था, तो वॉज राम ऑनेस्ट क्वेश्चन मार्क। यदि हम बनाए नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो वॉज राम नॉट ऑनेस्ट, क्या राम ईमानदार नहीं था। तो यहां पर हमारा सेंटेंस बना वॉज राम नॉट ऑनेस्ट, क्या राम ईमानदार नहीं था। WH बनाए यदि हम, तो क्या बनेगा, राम ईमानदार क्यों था, क्यों, WH। तो WH के लिए सेंटेंस ये रहा, WH सबसे पहले स्टार्ट में आता है और उसके बाद एज इट इज इंट्रोगेटिव लिख देंगे, तो वाई वॉज राम ऑनेस्ट, ये हमारा बना इंट्रोगेटिव में WH का सेंटेंस। अब WH को भी नेगेटिव बनाना है तो एज इट इज सिर्फ क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट जो हमारा राम है उसके बाद हम लगा देंगे नॉट और बाकी सारी चीजें एज इट इज। तो ये बना हमारा सेंटेंस, वाई वॉज राम नॉट ऑनेस्ट। सो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट के वाक्य कैसे बनते हैं इंग्लिश में, जिसकी पहचान थाते थी और वॉज वर हेल्पिंग वर्ब हम यूज कर रहे हैं। आपके सामने एक और सेंटेंस मेरे सामने देखिए कि मैं गरीब था। ओके, मैं गरीब था, मैं गरीब था, यहां पर मेरे बारे में मैं एक जानकारी दे रहा हूं, मेरे बारे में मैं बता रहा हूं कि मैं गरीब हूं। यहां पर मैं कोई काम परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, मैं कोई क्रिया नहीं कर रहा हूं, इसीलिए ये वाला वाक्य सिंपल सेंटेंसेस का वाक्य होगा। जिस भी वाक्य में क्रिया आ जाएगी वो सिंपल सेंटेंस का वाक्य नहीं कहलाएगा, या तो जिस वाक्य में क्रिया नहीं है वो वाक्य 3 समय की टोटल 6 कैटेगरीज में से किसी एक का वाक्य होगा, जो हम 1 बाय 1 आगे वाले वीडियोस में समझेंगे। अभी हम पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें वाक्य है हमारे पास मैं गरीब था। तो सेंटेंस कैसा बनेगा, सब्जेक्ट हमारा है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, सब्जेक्ट तो वॉज लगेगा, सो आई वॉज पुअर, गरीब मीन्स पुअर, सो आई हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज एंड हमारा ऑब्जेक्ट होगा पुअर। सो हमारा सेंटेंस बना आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। नेगेटिव बनाने के लिए मैं गरीब नहीं था, तो नहीं लगाने के लिए हम लगाते हैं नॉट, और नॉट कहां लगता है नेगेटिव में, सहायक क्रिया के बाद। ये आपको गांठ बांध लेना है आपके दिमाग में कि नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा दो, सिंपली नॉट। कोई सा भी वाक्य आप बनाएं, सो हम बनाएंगे आई वॉज नॉट पुअर, सो आई वॉज नॉट पुअर। और फिर भी यदि फ्रेंड्स आप लोगों को कंफ्यूजन होता है तो कभी भी फॉर्मूले जो है हमारे, इनको हमेशा ध्यान रखना है। यदि आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि सेंटेंस को बनाएंगे तो कभी भी सेंटेंस आपका गलत नहीं हो सकता है। जैसे इंट्रोगेटिव हम बनाएं कि वॉज आई पुअर, क्या मैं गरीब था, वॉज आई पुअर, क्या मैं गरीब था। सो ये बना सेंटेंस। यदि हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो सेंटेंस गलत नहीं बनेगा। यदि हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाए, देखिए रहा है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला, वॉज आई नॉट पुअर, क्या मैं गरीब नहीं था, सो वॉज आई
नॉट पुअर, क्या मैं गरीब नहीं था? so, ये इंट्रोगेटिव बना हमारा, सॉरी नेगेटिव इंट्रोगेटिव। WH बनाना है, WH के लिए WH का फॉर्मूला, WH मैं गरीब क्यों था? सो वाई वॉज आई पुअर, सो ये बना हमारा सेंटेंस कि वाई वॉज आई पुअर, मैं गरीब क्यों था, ये हमारा बना WH सेंटेंस। WH का भी नेगेटिव बनाना है तो वही सेम फॉर्मूला नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाला जिसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। सो हमने एज इट इज हमारा WH का वाक्य लिखा वाई वॉज और आई के बाद लगाया नॉट, आई नॉट, एंड इन द लास्ट हमारा ऑब्जेक्ट पुअर। सो ये बना हमारा सेंटेंस वाई वॉज आई नॉट पुअर, मैं गरीब क्यों नहीं था। सो ये हमारा सेंटेंस बना WH का भी नेगेटिव। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट की जिसकी पहचान था थी और वॉज वर हेल्पिंग वर्ब जिसमें वाक्य हम बना रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सिंपल सेंटेंसेस किसे कह रहे हैं और सिंपल सेंटेंसेस में वाक्य कैसे बनते हैं। आगे और टोटल ये हमारा दूसरा हमारा कैटेगरी थी पास्ट की, ऐसे टोटल 6 वीडियो डेवलप करने वाला हूं जिसमें आपको हर एक समय की 2-2 कैटेगरीज के वीडियोस मिल जाएंगे। टोटल 6 वीडियोस आएंगे जिससे हम पूरे सिंपल सेंटेंसेस को कवर अप करेंगे। सो आई होप फ्रेंड्स आज का जो हमारा वीडियो था पास्ट की कैटेगरी फर्स्ट का आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट जरूर करें। यदि आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि कौन से टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।